चंबल फर्टिलाइजर के तिमाही नतीजे आ गए हैं और पहली नज़र में देखें तो नंबर्स काफी शानदार लगते हैं। पर क्या ये आंकड़े पूरी कहानी बयां कर रहे हैं? चलिए इन नतीजों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि असल में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले ये हेडलाइन नंबर देखिए, 46%। ये कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल आया एक जबरदस्त उछाल है। कोई भी कंपनी ऐसी ग्रोथ देखकर खुश होगी और ये पहली नज़र में एक बहुत ही मजबूत तस्वीर पेश करता है। और अच्छी खबर सिर्फ यहीं तक नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ी घोषणा हुई है। हाँ, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक और खुशखबरी ये है कि कंपनी ने 5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो एक तरफ जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ और दूसरी तरफ इन्वेस्टर्स को सीधा फायदा। कुल मिलाकर ये एक शानदार शुरुआत लग रही है ना? लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर, एक ऐसी पहेली जिसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ पर यह विरोधाभास साफ नजर आता है। एक तरफ 46% की ये शानदार रेवेन्यू ग्रोथ है और वहीं दूसरी तरफ कंपनी का शेयर अपने 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर के पास ट्रेड कर रहा है। यही वो बड़ी पहेली है जिसे हमें आज सुलझाना है। तो सबसे जरूरी सवाल यही है, आखिर ये विरोधाभास क्यों है? एक कंपनी जिसका रेवेन्यू आसमान छू रहा है, उसका शेयर क्यों संघर्ष कर रहा है? चलिए इन नतीजों की गहराई में जाकर इसका जवाब ढूंढते हैं। इस पहेली को सुलझाने का जो पहला सुराग है ना, वो कंपनी के खर्चों में छिपा है। और ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर देती है। रेवेन्यू 46% बढ़ा, जो बहुत अच्छा है, लेकिन कंपनी के खर्चे वो 56% बढ़ गए, मतलब रेवेन्यू से भी ज्यादा तेजी से। और इसका सीधा असर पड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, जिसमें सिर्फ 7% की मामूली बढ़त हुई। तो ये खर्चे आ कहाँ से रहे हैं? मुख्य कारण है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी वो सामान जो कंपनी आगे बेचने के लिए खरीदती है। और ये एक अकेली लागत पिछले साल के लगभग 700 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में करीब 3000 करोड़ हो गई है। ये एक जबरदस्त उछाल है और यही चीज कंपनी के मुनाफे पर भारी दबाव डाल रही है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट सपाट है तो फिर नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी कैसे हुई? चलिए मुनाफे के पीछे की इस सच्चाई को और गहराई से देखते हैं। हेडलाइन नंबर ये है कि नेट प्रॉफिट 21% बढ़ा है, जो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये बढ़ा कैसे, खासकर तब जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग सपाट था। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, कम टैक्स। कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस तिमाही में कम टैक्स चुकाया। और दूसरा, जॉइंट वेंचर से हुआ फायदा। जॉइंट वेंचर से 47 करोड़ रुपए का लाभ मिला, जिसने फाइनल आंकड़े को बढ़ाने में मदद की। तो मतलब साफ है कि ये बढ़त पूरी तरह से कंपनी के कोर बिजनेस से नहीं आई है। और ये चार्ट इस पूरी कहानी को एक नज़र में दिखा देता है। देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ का ये ऊंचा वाला बार 46% और इसके ठीक बगल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ये छोटा सा बार सिर्फ 7%। ये जो बड़ा सा अंतर है ना, यही बताता है कि कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है वो टॉप लाइन ग्रोथ को मुनाफे में नहीं बदल पा रहा है। तो इन मिले जुले नतीजों को देखते हुए भविष्य में क्या हो सकता है? क्या ये चिंता का कारण है या इसमें कोई अवसर भी छिपा हुआ है? एक अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस तिमाही के जो भारी खर्चे हैं, खासकर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में, वो अगली तिमाही में कम हो सकते हैं। अगर कंपनी ने पहले से ही स्टॉक खरीद लिया है तो जाहिर है अगली तिमाही में ये लागत कम हो सकती है, जिससे मुनाफे में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। मतलब इस तिमाही का दर्द अगली तिमाही का फायदा बन सकता है। तो अंत में हम इस सवाल पर आते हैं, एक तरफ मजबूत रेवेन्यू है, लेकिन दूसरी तरफ अंदरूनी कमजोरियां भी हैं। ऐसे में बाजार इन मिले जुले नतीजों पर कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्या निवेशक रेवेन्यू ग्रोथ पर ध्यान देंगे या वे बढ़ते खर्चों और मार्जिन पर दबाव से चिंतित होंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कहानी के सोर मुड़ती है।